गजाननं भूतगणासेवितं गपितशम्भुफलचारुभूषणं मासुविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम गम गणपति नमः। हाँ भाई, आज शिव पुराण में भगवान गणेश का विगत दिवस स्वामी कार्तिक का एक चरित्र सुनाया हमने आपको। सब संक्षिप्त में कथाएं सुनाई जा रही है। अब चलिए, गणेश जी का नंबर आ गया है। भगवान कैलाश पर गौरी और उमा महेश्वर के आंगन में अब एक बालक और आने वाला है। सुनिए गणेश जी के जन्म की कथा। एक बार श्री शिवा के मन में उठा विचार, रक्षक होना चाहिए अपने मन के द्वार। और एक बार पार्वती जी ने मन में सोचा, अरे वैसे तो बहुत सारे सेवक हैं, पर कभी कभी क्या होता है कि जैसे मैंने एक को बुलाया, उनका साहब अब भी आता हूँ मैं जरा, शंकर जी ने, स्वामी जी ने मुझे भेजा कहीं। तब उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मेरा एक खुद का ऐसा विश्वसनीय नौकर चाहिए, मुझे सेवक चाहिए, ऐसा मन में विचार किया। और विचार करते ही क्या हुआ कि हे कर स्नान दिखाई माया, उपटन पुतला एक बनाया। और जो उपटन किया था, उपटन के बाद जो सामग्री बची हुई थी, हल्दी वगैरह क्या क्या, पहले बहुत चीज़ें लगाया करते थे भैया महिलाएं अपना सौंदर्य को निखारने के लिए। तो उन्होंने उपटन से एक पुतला बना दिया और बना करके प्राण प्रतिष्ठित कर सुत माना और दिए मुदित हो कई वरदाना। उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी, प्राण प्रतिष्ठा करके जीवित कर दिया उसको। अरे वो तो जगत जननी आदि शक्ति है, क्या नहीं कर सकती है। और चर को अचर, अचर को चर कर दें, तो यहाँ भी जो है अचर को चर कर दिया उन्होंने। तो प्राण प्रतिष्ठा करके और उसको खड़ा कर दिया सामने, और बड़ी प्रसन्न हो गई और उसको वरदान भी दे दिए। और उसको वरदान दे करके देकर छड़ी द्वार बैठाया, कोई ना आए ये समझाया। अरे पुत्रो, अरे सुनो, तू ये छड़ी डंडा ले ले, कोई भी आना नहीं चाहिए भीतर। मैं स्नान कर रही हूँ यहाँ पर, अंदर हूँ मैं, कोई भी नहीं आना चाहिए। तभी हुआ शिव जी का वाना, रोक दिया भीतर। अब सहयोग की बात है ये तो भाई। उस समय में भगवान शिव के मन में आया, देखें पार्वती क्या कर रही है, तो वो आ गए भाई। तो जो यहाँ जाने लगे तो इसने रोक दिया कि महाराज आप अंदर नहीं जा सकते, हमारी माता जी का आदेश है। तभी हुआ शिव गण तब आकर गरमाए, श्री गणेश ने मार भगाए। और जब रोका तो भगवान शिव जी ने अपने गणों को भेजा कि भाई बल्ले बालक को भगाओ इसको, ये कहाँ गए, मेरा मार्ग रुक रहा है। जो गण लोग आए, भगवान रुद्रगण आए, तो उन सबको मार मार के भगा दिया। भगवान शिव देख कर खड़े खड़े देख रहे हैं, अरे ये बालक ने, छोटा बालक है, किसने तो मेरे जो नौकरों को भगा दिया। क्रोधित हो शिव जी ने डांटा और ना माना, तब सिर को काटा। बहुत वार्तालाप हुआ, बाद में उसको डांट भी पिलाई, पर उसने तो निर्भय था वो बालक। तो कहने लगा, माँ की आज्ञा के बिना तो आप भीतर नहीं जा सकते। और भैया भगवान शिव को तमोगुण के देवता हैं, सारा तमोगुण वहीं से तो निकला है। एकदम क्रोधित हो गए भगवान शिव और उसका सिर काट दिया। देख शिवा क्रोधित, और मालूम नहीं था उनको कि ये तो पार्वती का पुत्र है। तो उसका सर काटते ही पार्वती को पता चल गया, बड़ी क्रोधित हो गई माता जी। तब देख शिवा क्रोधित भई भारी, प्रलय काल की हुई तैयारी। और भैया आदि शक्ति का क्रोध कौन रोक सकता है। और बड़ी लंबी कथा है उसकी। उसके बाद में चंडिकाएं और काली और कंकाली और सब जितनी योगिनी थी सब इकट्ठी हो गई, और बड़ा इधर भगवान शिव का गण आ गए और पूरा युद्ध मच गया वहाँ पर। प्रकट शक्तियाँ की बहुतेरी और बजने लगी युद्ध की भेरी, घबरा गए देवगण सारे, पार्वती पे जाए पुकारे। इधर देवता लोग घबरा गए, सारी शक्ति आ गई, कौन ने मेरे पुत्र को मारा है। हाहाकार मच गया, चारों तरफ हुल्ला हो गया। स्तुति सुनी बोली जगदम्बा, जीवित करो पुत्र अविलंबा। और सारे देवता आ गए, हाजू महाराज, अरे महारानी ये क्या कर दिया है आपने, ये चंडिकाएं, ये सारी शक्तियां जो है सारा संसार उजाड़ देंगी, आप कृपा करिए कि प्रसन्न हो जाइए, आपको क्या चाहिए। तब पार्वती जी ने कहा कि मेरे पुत्र को जिंदा होना चाहिए, और नहीं तो सारे संसार को मैं जो है नष्ट भ्रष्ट कर दूंगी।
शिव आज्ञा हस्ती सिर आया, श्री गणेश को तुरंत जलाया। तब जाकर के भगवान शिव के पास में सब गए, महाराज संभालो अपनी ग्रह लक्ष्मी को, अब तो बड़ा मुश्किल है। तब तो भगवान शिव ने कहा भाई अब तो बात जो है मेरे पूते से बाहर जा रही है। तब जाकर के हाथी का सिर भेज दिया। सब जानते हैं कि भाई जाओ जो भी पहले मिल जाए उसे पकड़ लाओ, उसका सर काट लाओ। तो एक हाथी मिल गया, उसका सिर काट लाया। और लोग तो वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि संसार के पहले सिविल सर्जन जिसने सर्जरी की वो पहले कौन है, बोले वो भगवान शिव हैं, जिन्होंने हाथी का सर एक मनुष्य को लगा दिया। ये कितनी बड़ी सर्जरी है। तो अपने मंत्रों के द्वारा, शक्ति के द्वारा, उस समय तो भैया ये विज्ञान के साथ साथ आत्मज्ञान बड़ा प्रबल था। प्रथम पूज्य की पदवी देकर सुर स्तुति की हाथ जोड़कर, और सबसे कहला दिया कि मेरा पुत्र प्रथम पूज्य हो जाएगा। सारे देवताओं ने स्वीकृति दे दी और प्रार्थना करके हाथ जोड़े, क्षमा मांगी। तब प्रसन्न हो पार्वती, लिया पुत्र निज गोद, गिरिमोहन गाकर चरित हुए मुदित मन मोद। बोलिए श्री गणेश की जय, उमापति महादेव की जय, पार्वती मैया जी की जय, हर हर महादेव शंभो।